वालेकुम जी फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल कयूम और आप सबको सॉफ्ट इंजीनियर्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। ठीक है, तो हम जो अपनी उर्दू सीरीज़ है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में रेसिपीज़, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी जो रेसिपी है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटेंट क्या होता है, इंटेंट के दो टाइप्स क्या होते हैं, और इससे आगे जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे उसमें हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करना सीखेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने भी दो एक्टिविटीज बनाई थी, लेकिन हमने उसे इंटेंट के थ्रू लॉन्च नहीं किया था। आपको पता है कि हमने उसे एंड्रॉयड मिनी फेस्ट में लॉन्च की जो इंटेंट था वो लगाया था, लेकिन वो डायरेक्ट लॉन्च इंटेंट से हमने लॉन्च नहीं किया था। तो ये तो प्रैक्टिकल सेशन है, ठीक है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल सेक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से को लॉन्च कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम इंटेंट को थोड़ा सा एवेल्यूएट करते हैं कि इंटेंट है क्या। इंटेंट जो होते हैं बेसिकली ये मैसेज इंटेंट्स होते हैं, मैसेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई ऐप चलाते हैं और हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो जो इंटेंट्स होते हैं ये एंड्रॉयड रन टाइम को मैसेज भेजते हैं कि मुझे उस एक्टिविटी पे जाना है, मुझे उस पे ट्रांसफर करो, ठीक है। तो वो इंटेंट्स भेजते हैं, मीन्स कि मैसेजेस भेजते हैं एंड्रॉयड रन टाइम को, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। या ऐप किसी भी कंपोनेंट पे उसे जाना होता है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, या अदर ऐप्स पे भी जाना होता है तो भी जो इंटेंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट करती है एंड्रॉयड रन टाइम को ताकि वो उसको ट्रांसफर करे वहां पर, ठीक है। इंटेंट्स के हमारे पास दो किस्म आते हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा इम्प्लिसिट इंटेंट। जो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है वो हमें उस ऐप के अंदर ही काम करने में मदद देता है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी ऐप में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे उसी ऐप के किसी कंपोनेंट पे जाना है या किसी एक्टिविटी पे जाना है, तो मैं कौन सा इंटेंट यूज करूंगा, वो मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करूंगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें जब उसे क्रिएट करते हैं तो हमें फुली क्वालिफाइड नेम या क्लास नेम देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने दो एक्टिविटी बनाई थी, एक मेन एक्टिविटी बनाई थी और एक सेकंड एक्टिविटी बनाई थी, ठीक है। तो अगर उस मेन एक्टिविटी से मुझे सेकंड एक्टिविटी पे जाना होगा तो मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करूंगा, और एक्सप्लिसिट इंटेंट में उस इंटेंट का फुल नाम दूंगा कि मुझे किस इंटेंट पे जाना है, मुझे सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाना है, ठीक है। मेरा फुल क्लास नेम आ गया, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम आ गया, ठीक है। तो वो एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड्रॉयड रन टाइम को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये एक इंटेंट आया है इसके और ये चाहता है कि मैं इस इंटेंट में या इस एक्टिविटी पे जाऊं, तो ये एंड्रॉयड रन टाइम उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट हम उसी ऐप के कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होने के लिए या उसी ऐप की दूसरी एक्टिविटी पर ट्रांसफर होने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और इंटेंट आता है जो होते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें फुली क्वालिफाइड नेम, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे थे तो हम सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास लिख रहे थे, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। अब देखेंगे कि इन दोनों के हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन एक फुली क्वालिफाइड नेम जो एक्टिविटी का नाम होता है और उसके साथ क्लास ऐड करते हैं तो ये फुली क्वालिफाइड नेम कहलाता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट में वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट में हम क्या करते हैं, हम इसे उसी क्लास नेम की जगह एक एक्शन, ये जनरल एक्शन बयां कर देते हैं कि उसी एक्शन के हिसाब से इसको अब आगे वाली जो दूसरी एप्स हैं उनको यूज करना है या ढूंढना है उनको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो एक्शन होगा उसमें हमने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। हमें टेक्स्ट डेटा फॉलो करना है अब, और वो दूसरी एप्स को सेंड करना है, ठीक है। पहले एक्सप्लिसिट इंटेंट में तो हम एक ही एक्टिविटी उसी कंपोनेंट्स में जा रहे थे, लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट हमें दूसरी एप्स के कंपोनेंट हैं जो उसे परमिशन देती हैं कि यूज करो तो उन्हें यूज करती है, मतलब उन एप्स की एक्टिविटीज को जाके यूज करेगी, दूसरी एक्टिविटीज को, ठीक है। सॉरी। तो जब में हम टेक्स्ट सेंड करेंगे तो जब हम इसको क्लिक करेंगे कि ये टेक्स्ट इसी दूसरी एक्टिविटीज पे सेंड करो, तो ये रिक्वेस्ट करेगा एंड्रॉयड रन टाइम को कि एक इंटेंट आ रहा है जो कि इम्प्लिसिट इंटेंट है और इसका एक्शन ये है कि इसको टेक्स्ट सेंड करना है, ठीक है। टेक्स्ट सेंड करना है किसी और मतलब किसी और पे या कहीं और सेंड करना है इसको, ठीक है। तो एंड्रॉयड रन टाइम चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी एप्स हैं जो
टेक्स्ट की जो डाटा है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जब जो भी टेक्स्ट उसकी डाटा को सपोर्ट कर रही होंगी वो उसका एक मतलब मेन्यू बना के उसे दे देगा। ठीक है, तो हम उस उन्हीं के जो भी मेन्यू में आएंगी उसकी एक्टिविटीज या एप्स आएंगी उनके कंपोनेंट्स को हम इस इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इंटेंट क्या होता है। इंटेंट मैसेज मतलब मैसेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एंड्रॉइड रन टाइम को कोई भी ऐप का कंपोनेंट या किसी और के ऐप के कंपोनेंट को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। और एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होते हैं, ये एक ही ऐप में और उसी की एप्स को कंपोनेंट मीन्स एक्टिविटीज या कुछ जो सर्विस होती हैं उनको यूज करने के लिए एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज होता है। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट ये इसके एक्शन के हिसाब से एंड्रॉइड रन टाइम वेरीफाई करता है कि इसे कौन कौन सी एप्स परमिशन देती हैं कि उनके एक्शन को यूज या उनकी कंपोनेंट्स को यूज कर सकता है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट क्या करता है, हम एक ऐप से दूसरी ऐप के कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए काम आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस डिस्कशन के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब हम न्यू डिस्कशन जो इसी का प्रैक्टिकल सेक्शन होगा जिसमें हम एक ऐप बनाएंगे स्टार्ट इंटेंट के नाम से। ठीक है, उसमें हम एक इंटेंट मेन एक्टिविटी तो डायरेक्टली बन जाएगी। उसके बाद हम एक इंटेंडेड एक्टिविटी बनाएंगे, हम उस एक्टिविटी पे जाएंगे और एक बटन भी बनाएंगे जिसकी मदद से हम उस इंटेंडेड एक्टिविटी पे जाएंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।